Assalamu alaikum students. This is a lecture of class 7. Date is 21st April 2020 Tuesday. Maths chapter 8 exercise 8b question number 11 plus MCQs. Pages are 118 and 119. अब हम लोगों ने लास्ट में किया था क्वेश्चन नंबर 10 तक. क्वेश्चन नंबर 10 आपको मैं दिखा दूँ, देख लें. यूँ करके दिया हुआ है और ये क्वेश्चन नंबर 11 है. अब अगर इसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10 को अगर कोमा हटा के मैं फ्रैक्शन में लिखूँ, क्योंकि डिवीज़न है, तो अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिखूँगी तो ये बिल्कुल ऐसे ही बन जाएगा जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 किया था. अब मैं आपको इसमें भी दिखा देती हूँ कि आसानी से देख लें. अगर ये इसका 8 पार्ट देखते हैं आप, तो यूँ किया था, उसके बाद हमने इसको यूँ लिखा था. तो क्वेश्चन नंबर 11 दरअसल यहाँ से इस स्टाइल से स्टार्ट हो रहा है डायरेक्टली. यानी अगर हम इसको हम स्टार्ट करते हैं यूँ और सारे को डिनोमिनेटर के नीचे अलग अलग लिखते हैं, तो यानी इस फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है हमारे पास. ये वाली फॉर्म नहीं दी हुई. क्वेश्चन नंबर 11 में ये वाली फॉर्म दी हुई है डिवीज़न ही, लेकिन फॉर्म ज़रा एक स्टेप एडवांस दी हुई है. देख लें, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है सिंप्लीफाई, उसमें कहीं डिवीज़न वगैरह का नहीं बोला. सिंप्लीफाई है तो फ्रैक्शन है तो डिवीज़न तो बन रही है. देख लें, फर्स्ट है ये एक टर्म आ रही है, फिर ये दूसरी टर्म है और ये फिर तीसरी टर्म है. यानी 3 अलग अलग क्वेश्चन बन गए हैं. ये क्वेश्चन नंबर 10 सिर्फ एक चीज़ थी, ये क्वेश्चन नंबर 10 था, लेकिन ये 3 अलग अलग बन गए हैं. अब ये जहाँ पे प्लस होता है, अगली ये प्लस या माइनस शुरू होता है तो अगली टर्म स्टार्ट हो जाती है. अब ये देखें, हम इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन रीराइट किया. अब हमने डिनोमिनेटर में है इसका ए है, सब टर्म्स के साथ अलग अलग करके हमने लिखा है. देख लें, सब के साथ अलग अलग लिखा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में किया था. अलग अलग लिखा. यहाँ पे बी है, बी को सब के साथ अलग अलग लिखा. यहाँ सी है, सी को सब के साथ अलग अलग लिखा. ठीक है. अब कटिंग होती है तो कटिंग कर लें. देखें, यहाँ पर स्क्वायर था, स्क्वायर और यहाँ 1 है, तो एक कट गया, एक रह गया. ए से कट गया, बी रह गया. ए से कट गया, बी स्क्वायर रह गया. ठीक है. यहाँ बी से कट गया, स्क्वायर से मतलब 1 बी रह गया. और साथ में यहाँ पे बी से कट गया, सी रह गया. यहाँ बी से कट गया, सी स्क्वायर रह गया. यहाँ सी रह गया, यहाँ ए रह गया और यहाँ पर ए स्क्वायर रह गया. देख लें, ये चीज़ रह गई. अब कंबाइन कर लेंगे हम लाइक टर्म, अगर कोई लाइक टर्म है. अगर कोई लाइक टर्म नहीं है तो देख लें, कोई कटिंग हो रही है तो कटिंग कर लेते हैं. ए वालों को हमने सबको इकट्ठा कर लिया, बी को इकट्ठा कर लिया, सी को इकट्ठा कर लिया. बेशक इनकी पावर सेम नहीं है, लेकिन साथ लिख लिए. अब देखते हैं कोई कटिंग हो रही है कि नहीं हो रही. ये ए से कट गया, ये प्लस था, ये नेगेटिव था, दोनों कट गए, ए स्क्वायर रह गया. बी से कट गया प्लस माइनस की वजह से. सी से कट गया प्लस माइनस की वजह से, तो ए स्क्वायर, बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर ये रह गया. ठीक है. ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था. हमने क्या किया, ये 3 टाइप के समझे, इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है. हमने क्या किया कि तीनों को अलग अलग लिखी है, उनके डिनोमिनेटर सब के नीचे अलग अलग लिख दिए. ठीक है. लिखने के बाद उनकी कटिंग यानी सिंप्लीफिकेशन की. सिंप्लीफिकेशन के बाद उसकी ये आई है टर्म, ये स्टेप आए. इस स्टेप में हमने क्या किया कि ए और ए को कंबाइन किया, बी और बी को कंबाइन किया, सी और सी को कंबाइन किया. जो कटिंग हो रही है उनकी कटिंग कर ली, जो बाकी बचता है उनको लिख दिया. दैट इज़ आवर आंसर. इसके सेकेंड पार्ट को देखें. ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए डिवाइडेड बाय बी एंड डिवाइडेड बाय ये क्या है, ये है सी. ठीक है. ये सी, ये अब अलग है, एक ये अलग है और ये अलग है. इस ए को हमने अलग अलग तीनों के नीचे लिख दिया और बी को तीनों के नीचे लिख दिया और सी को 2 के नीचे, क्योंकि सी के 2 टर्म्स थी तो हमने 2 के नीचे लिखा. सेम वही स्टेप कि हमने कटिंग की. यहाँ पर स्क्वायर नहीं लिखा हुआ, देखें कटिंग की हमने. ठीक है. ये आ गया, जो कटिंग करने के बाद आपका आ जाता है वो आ गया. अगर उसमें प्लस माइनस की वजह से कोई कट रहा है, देखिए ये पॉजिटिव ए है, ये नेगेटिव ए है, यहाँ पर दोनों कट गए, ये कट गए हैं, बाकी ये रह गए. अगर आपके लाइक बुक में जो है ना आगे पीछे करके दिया हुआ है टर्म्स को, लेकिन है सेम ऐसे ही, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 5c पहले लिखा हो माइनस बी बाद में लिखा हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता. उस वक्त तक फ़र्क नहीं पड़ता जब तक एक जैसे वेरिएबल ना हो. ये था क्वेश्चन नंबर 11. देखा है ना, बहुत आसान था. जैसे क्वेश्चन नंबर
10 या 9 या 8, एक एक स्टेप आगे चलते जाओ तो पिछला वाला क्वेश्चन बीच में शामिल होता जाता है। इसके बाद हमारे पास है पेज नंबर 119 पे है MCQs। MCQs हैं, कहते हैं सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। करेक्ट आंसर हमने सेलेक्ट करना है। कहते हैं एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विथ 3 टर्म इज कॉल्ड आ, क्या कहलाता है? 3 टर्म्स हों तो क्या होता है? ये हमने पेज नंबर यहाँ पर आपको हाईलाइट करवाई थी, ये देख लें, पेज नंबर 110 यानी 110 में पोलिनोमियल के मोनोमियल क्या होते हैं, बाइनोमियल क्या होते हैं, ट्राइनोमियल क्या होते हैं। मोनोमियल 1 सिंगल टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म, ट्राइनोमियल 3 टर्म। तो ये कह रहे हैं अगर किसी भी एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हों तो उसे क्या कहते हैं? जाहिर है ट्राइनोमियल कहेंगे। 3 टर्म्स हैं ट्राइनोमियल। मोनोमियल 1 होता है, बाइनोमियल 2 के लिए होता है, ट्राइनोमियल 3 के लिए होता है। तो ये हमारे पास सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। सिंप्लीफाई करें, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ गया -x और -x। तो ये क्या है? माइनस माइनस माइनस, तीनों ही माइनस है। 1 1 1 तो -3x। चेक कर लेते हैं इन तीनों में कोई ऑप्शन है इस तरह की। ये प्लस नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन है, सॉरी। तो ये मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये एक दफ़ा मैं दोबारा आपको ये करा देती हूँ। अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस, ये दोनों मिलके प्लस हो गए, फिर प्लस माइनस माइनस हो गए। और कितनी दफ़ा x है? x 1 दफ़ा है, 2 दफ़ा है, 3 दफ़ा है। तो ये x 3 दफ़ा है। तो ऐसा कोई ऑप्शन देख लेते हैं, -x³। तो हाँ जी, ये डी वाला जो है ना, -x³। आप मेरी तरह मिस्टेक ना करना कि मैंने मल्टीप्लिकेशन को प्लस कंसिडर कर लिया था और सिंप्लीफाई कर लिया जल्दी जल्दी। नहीं, ऐसे नहीं है। एक दफ़ा ज़रूर गौर से देखें, मेरी तरह जल्दबाजी ना कीजिएगा। ये देख लें, थर्ड वाले में देखें, द डिग्री ऑफ द सम ऑफ द एक्सप्रेशन दिस एंड दिस। यानी डिग्री क्या होती है? वो एक्सप्रेशन में जो सबसे ज़्यादा वाली पावर होती है वो उस एक्सप्रेशन की डिग्री होती है। अगर मैं इसको और इसको ऐड करती हूँ तो सबसे बड़ी पावर कौन सी होगी? इसमें सबसे बड़ी पावर कौन सी होती है? x4। तो ज़ाहिर है डिग्री ऑफ इन दोनों के सम में क्या हो जाएगी? x4, यानी 4 आ जाएगी। डिग्री क्या होगी? 4 आ जाएगी, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी पावर होगी वो 4 है, तो डिग्री भी उसकी 4 ही होगी। पावर और डिग्री सेम होती है एक्सप्रेशन में। जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होती है वही एक्सप्रेशन की डिग्री भी होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसके 4th पार्ट में देखें, कहते हैं टेक अवे यानी निकाल दो 2x² - 10 फ्रॉम x² + y², यानी x² y² से ये निकाल दो तो रिज़ल्ट क्या आएगा? x² + y² से मैं माइनस कर दूँ 2x² - 10, तो ये क्या आएगा? x² + y² - 2x² माइनस माइनस प्लस 10। तो ये और x² हैं, तो 2 में से 1 गया तो 1 बाकी बच गया, तो माइनस प्लस माइनस माइनस हुआ और 2 बड़ा है तो 2 का साइन लगेगा, +y² एंड +10। क्योंकि इन दोनों को मैंने सॉल्व किया है, बाकी ये दोनों तो ऐसे ही रहेंगे। तो देखते हैं कि ये कोई एक्सप्रेशन है यहाँ पर। जी, ये बी पार्ट में ये एक्सप्रेशन है। अब देखें 5th को, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ दिस एंड ब्रेथ इज़ दिस, द एरिया। तो जब एक रेक्टेंगल की लेंथ ये है और ब्रेथ ये है तो ज़ाहिर है एरिया क्या होता है? एरिया क्या होता है कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ है हमारे पास x + 3 और ब्रेथ है हमारे पास x - 5। दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, जो मल्टीप्लिकेशन के बाद आएगा एक्सप्रेशन वही हमारा आंसर होगा। x को x से मल्टीप्लाई किया, ये आपको मल्टीप्लिकेशन करनी आती है। x के साथ मल्टीप्लाई हुआ, x² आ गया -5x + 3x - 15। तो ये आ गया x², यानी पहले मैंने x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को दोनों के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया। ये आ गया हमारे पास -2x और -15। तो चेक करते हैं, ये है जी, ये सी ऑप्शन जो है ना हमारे पास ये आ रहा है। आज हमने किया क्वेश्चन नंबर 11, देख लें, ये है क्वेश्चन नंबर 11 और MCQs किए हैं हमने। ठीक है,
ये था हमारा आज का लेक्चर। यहाँ तक हमारा समर वेकेशन से पहले का काम कंप्लीट हो गया है, यानी हमारे तकरीबन 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। और इन 4 चैप्टर में मैंने आपको जितना काम कराया है, कॉपी वर्क, बुक वर्क, वो सारा का सारा आपने बहुत अच्छे से करना है। अगर आपका कोई मिस हो गया है तो दोबारा कर लें, आपके पास सारे लिंक्स मौजूद हैं सारे लेक्चर्स के, तो आप दोबारा उनको देखें और करें। देखिए, चैप्टर हम नंबर 1 किया है, चैप्टर नंबर 2 किया है हमने, चैप्टर नंबर 6 किया है हमने, और चैप्टर नंबर 8 किया है। 1, 2, 6 एंड 8। 1 ऑपरेशन ऑन सेट, रैशनल नंबर, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये 4 चैप्टर हमने किए हैं। बहुत अच्छे से इनको कॉपी पे भी करना, प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस कभी भी ज़बानी नहीं होती बच्चे, हम आपको हमेशा लिख के करनी पड़ती है। तो ये मत सोचे कि मैंने देख लिया, रीडिंग कर ली, मुझे समझ आ गई है तो बस हो गया काम। नहीं, कभी भी, अभी मैंने आपके सामने क्वेश्चन कर रही थी और गलत हो गया, आप कहेंगे टीचर को भी प्रैक्टिस नहीं है। आप जब लिख के करते हो तभी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। तो ये अपने आप को कभी भी परफेक्ट मत समझें, हम इंसान से गलती होती है, तो प्लीज़ लिख के करें अपनी प्रैक्टिस। और अपना बहुत ख्याल रखना है। ये सारा आपका समर वेकेशन है, आप जब स्कूल आएंगे तो हम इंशाल्लाह इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। जून में इंशाल्लाह जब स्कूल ओपन होंगे तो एक दफ़ा मैं रिव्यू दे दूँगी, लेकिन बहुत डिटेल से नहीं, जैसे अभी हम आपको डिटेल से करा रहे हैं इस तरह डिटेल से नहीं कराऊँगी, क्योंकि हम ऑलरेडी ये करवा चुके होंगे। डिटेल से नहीं, लेकिन क्विक रिव्यू आपको ज़रूर मिल जाएगा। और ये सारा का सारा आपकी कॉपी पे होना चाहिए। ये एक्सक्यूज़ नहीं हो हमारे पास नेट नहीं था, हमारे पास टाइम नहीं था, हमारे पास रोज़े थे, सबके पास यही मसले मसाइल हैं, आपके पास भी और हमारे पास भी सेम मसले मसाइल हैं। तो अगर मसले मसाइल में हम आपको लेक्चर दे सकते हैं तो उन्हीं मसले मसाइल में आप भी उन लेक्चर को अटेंड भी कर सकते हो और काम भी कर सकते हो। कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा काम के सिलसिले में कि हमने कॉपी पे क्यों नहीं किया। 2-3 बच्चों का मुझे पता है वो बहाने करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो भी काम ज़रूर करके आएंगे। आप अपने बहुत सारा ख्याल रखना। ये सारा समर वेकेशन है और इसके बाद हम कोर्स कंप्लीट करेंगे जब हम जून में आएंगे, और फिर आपके एग्ज़ाम्स होंगे फर्स्ट टर्म के। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने छुट्टियों को जो गुज़र चुकी हैं, जो आ रही हैं, मई की सारा महीना, उसको अवेल करें, ज़ाया मत करें। टाइम गुज़र जाए वापस नहीं आता, तो अपने टाइम को ज़ाया ना करें। अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।